हेलो वन, समीक्षा अधिकारी कैसे बने, ये पहला सवाल होना चाहिए यदि आप इस साल यहां पर आरओ एआरओ के एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं। और इस साल यहां पर समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको इस साल एग्जाम को क्लियर भी करना होगा। तो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं ये 3 स्टेप जिसे आप अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरओ एआरओ एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं और इस सवाल का जो जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी कैसे बने, ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो बस स्टार्ट यहां पर इन 3 स्टेप से करिए। क्योंकि ये कह सकते हैं इस एग्जाम के, इस तैयारी के पहले 3 स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। ये सही रास्ते जो होंगे, ये सही पाथ जो होता है आपके एग्जाम को तैयारी करने को लेकर सही होना जरूरी है। अगर आपने सही रास्ता चुन लिया है तो यहां पर आगे चलने वाले हर एक स्टेप जो होता है आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर चलेंगे। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, समीक्षा अधिकारी बनने के संदर्भ में कौन से 3 पहलू हैं जो कि यहां पर आपके स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके संदर्भ में जो जरूरी पहलू होता है वो होता है हमेशा आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता होना और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो उसके संदर्भ में आप क्या करने वाले हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके संदर्भ में आपको इसका सिलेबस पता होना। और तीसरा जो काम होता है तो यहां पर आपको उसकी रणनीति का बारे में पता होना। तो चलिए इन तीनों का मूल्यांकन करते हैं। पहला काम यहां पर रणनीतिक स्तर पर ही आपको पता होना चाहिए पहला कि हमारे पास जो 3 स्टेप हैं उन 3 स्टेप में आपको एक एक करने हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप हमेशा होता है आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना। ठीक है, पैटर्न आपके सामने है। एग्जाम पैटर्न कैसा है इस बार का यहां पर आप देख सकते हैं। आपका यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी का आरओ एआरओ का जो एग्जाम होता है, अगर हम यहां पर देखें तो ये आपको यहां पर पैटर्न जो है पहला है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे आप कहते हैं प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद दूसरा यहां पर जो चरण आपको आता है वो है मेंस और तीसरा जो चरण यहां पर आपको देखा जाए वो है टाइपिंग। ठीक है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, टाइपिंग हो गया। अब तीनों में यदि आप यहां पर अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा करेंगे तो आप यहां पर फाइनली आपको इस एग्जाम की क्लियरेंस मिलेंगी और आप समीक्षा अधिकारी बन पाएंगे। तो चलिए अगर हम बात करें, ये मेरा एग्जाम पैटर्न है, लेकिन यहां पे जानकारी इतने पे ही पूरी नहीं हो जाती। अब अगर आपको सबसे पहले पता है कि प्रीलिम्स मेरे सामने आएगा, पहली चुनौती प्रीलिम्स होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में आएगा क्या। तो यहां पे देखिए आपके प्रीलिम्स का जो पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिलता है, यहां पे आप पहली चीज देखिए सामान्य अध्ययन का एक पेपर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में, 2 पेपर होंगे जिसमें पहला पेपर होगा आपका जीएस का। जीएस का देखें तो यहां पर आपको 140 यहां पर क्वेश्चन आएंगे और 140 नंबर का होगा। दूसरा यहां पर आपको देखा जाए तो आपको एक हिंदी का पेपर होगा जिसे जनरल हिंदी हम यहां पर कहते हैं, सेकंड पेपर, ये 60 नंबर का होगा। और टोटल मार्किंग यहां पर देखा जाए तो 3 घंटे के पेपर में, क्योंकि जीएस का पेपर 2 घंटे का है, हिंदी का पेपर 1 घंटे का है, टोटल यहां पे 3 घंटे मिलेंगे। और इस 3 घंटे में देखा जाए तो आपको 200 यहां पर आपको मार्क्स जो होंगे 200 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे, अर्थात एक क्वेश्चन के संदर्भ में यहां पर 1 मार्क्स मिलेगा। और यहां पर आप इस एग्जाम को जब क्वालिफाई करेंगे तब यहां पर आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन इस संदर्भ में देखा जाए तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहला, प्रीलिम्स कैसा है। प्रीलिम्स देखा जाए जो पैटर्न है आपका एमसीक्यू टाइप का है, अर्थात कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो पहली चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको सही करना है, जो आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर आपको 140 जीएस में और 60 यहां पर आपको हिंदी में यहां पर स्कोर करने होंगे, 3 घंटे का समय होगा। और चौथी चीज देखा जाए तो यहां पर निगेटिव मार्किंग होगी, एक बड़ा रीजन जिससे आपको बचना होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के कारण आपके यहां पर काफी सारे नंबर यहां पर कट सकते हैं अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने हैं, सामान्य हिंदी का और सामान्य अध्ययन का, और इन दोनों के मार्किंग को यहां पर देखा जाए तो आपको पास होना जरूरी है। और आप यहां पर जब आप प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे जीएस और 1 घंटे का आपका हिंदी, और निगेटिव मार्किंग भी साथ साथ है। जो निगेटिव की मार्किंग कितनी है, 1/3 है, अर्थात अगर एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहां पे सही मिलेगा और गलत हो गया तो 0.33 यहां पर आपके नंबर कट जाएंगे।
तो ये एक तो चीज यहां पर नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ज्यादा स्कोर करना है, हिंदी और जीएस के यहां पर पेपर की तैयारी करनी है, पहला काम। दूसरा यहां पे काम करना है, आपको मेंस में आना है, ठीक है। मेंस का जो पैटर्न यहां पर देखा जाए तो आपको क्या करना है, मेंस में अगर हम देखें तो आपको यहां पर 3 पेपर हो जाएंगे। स्टेप 2 यहां पर देखिए तो मेंस है। मेंस में क्या है, तो यहां पर टोटल आपके 3 पेपर हैं। पहली चीज 3 पेपर में अगर आप देखें तो पहला जो पेपर यहां पर आपको देखने को मिलता है, अगेन से यहां पर देखा जाए तो जीएस का है, ठीक है, जीएस का पेपर है। दूसरा देखा जाए तो यहां पर हिंदी है, जिसमें आपको व्याकरण भी आपको आने वाली है, पत्राचार भी आपको आएगा, और तीसरा जो होगा आपको हिंदी का निबंध का पेपर है। अब इसमें देखिए जीएस का जो पेपर है अगेन से यहां पे एमसीक्यू टाइप का है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे प्रीलिम्स में आएगा वैसे ही मेंस में आपको एमसीक्यू देना है। लेकिन हिंदी का जो पेपर आएगा ये आपको यहां पर रिटन है, ठीक है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी, आपको वहां पर आंसर करना पड़ेगा, आपको व्याकरण के बारे में जो जानकारी हो वो लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ पत्राचार आपको आते हैं, शासकीय अर्थशास्त्रीय, उनके बारे में भी यहां पर आपको पत्र लेखन भी करना पड़ेगा। गद्यांश आते हैं वो भी आपको यहां पर आपको उसके आंसर भी लिखने पड़ेंगे। इसी तरीके से हिंदी का जो पेपर आता है निबंध का, निबंध भी यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये 3 पेपर आपको आते हैं। इन तीनों ही पेपर को देखा जाए तो जहां पर आपको जीएस के पेपर 2 घंटे का है, वही हिंदी और निबंध के पेपर आपको 3-3 घंटे के आपको देखने को मिलते हैं। दोनों तरीके का है, मिक्स आपको एक पेपर आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको एमसीक्यू भी है और रिटन भी है। तो मेंस जो है आपको देखा जाए तो रिटन टाइप का पेपर आपको देखने को मिलता है इसमें। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहां पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा एस्पेक्ट यहां पर इसमें देखने को नहीं है, खासकर आपको देखा जाए तो इन दोनों पेपर में सामान्य हिंदी और निबंध के पेपर, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलता है सामान्य अध्ययन के आरओ के मेंस के संदर्भ में। अब इसके बाद फिर आपको तीसरा स्टेप जो आता है, फिर आपकी टाइपिंग का यहां पर टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट के लिए यहां पर है आपको टाइपिस्ट की पोस्ट जो कि आपको डिमांडेड है, 25-30 जो भी शब्द यहां पर आपको डिमांड की गई है उसको यहां पर पूरा करना हो। और जब आप ये पूरा कर लेंगे तब जाकर फाइनली आप यहां पे समीक्षा अधिकारी की ट्रेनिंग में जाएंगे और आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे। तो पहली चीज यहां पे जो 3 स्टेप हैं, प्रीलिम्स का पैटर्न, मेंस का पैटर्न कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, किसके संदर्भ क्या जानकारी है, और उसके साथ साथ टाइपिंग। एक जानकारी अब यहां पे देखा जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए प्रीलिम्स और जीएस का जब आपको पैटर्न ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो चलिए यहां पर पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेंस का सिलेबस देखेंगे उसके पैटर्न के साथ साथ। अब देखें यहां पे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स का आरओ का सिलेबस कैसा है। तो यहां पे जैसे हमने कहा कि 2 पेपर है, पहला है जीएस का और दूसरा है हिंदी, लेकिन सिर्फ व्याकरण, वो भी 6 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी तो वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जीएस के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए आपको सामान्य अध्ययन का ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, जैसे हमने कहा था एमसीक्यू होगा। पूर्णांक देखा जाए तो 140 नंबर का पेपर होगा। 140 यहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और लेकिन 2 ही घंटे में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 10 टॉपिक हैं आपको जो कि पूछे जाएंगे आपके प्रीलिम्स में। 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, इसमें सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में देखा जाए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आएगी, कंप्यूटर साइंस की चीजें आती हैं। भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इतिहास में कला और संस्कृति और आधुनिक भारत को यहां पर पढ़ना है। भारतीय राज्य तंत्र अर्थात राज्य व्यवस्था के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था संबंधित यहां पे जानकारी होनी चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। भारतीय कृषि कैसी है, वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए घटनाक्रम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में संस्कृति के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखिए जनसंख्या के साथ पर्यावरण और नगरीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड हैं, तो एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जनसंख्या और नगरीकरण के एस्पेक्ट के से रिलेटेड डेटा आपको पता होना चाहिए। फिर आता है भूगोल के बारे में। भूगोल के संदर्भ में देखा जाए तो यहां पर आपसे विश्व का भूगोल भी पूछा जाएगा और भारत का भूगोल भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा। और विश्व में भारत के भूगोल में मूल रूप से साथ साथ यहां पे आपको प्राकृतिक यहां पे संसाधनों के बारे में आपको दोनों ही संदर्भों में पता होना चाहिए। इसके बाद आठवां जो टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए।
भारत के संदर्भ में भी और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, दोनों ही स्थितियों में, जिसमें आपको विभिन्न विषयगत आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पता होना चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग का टॉपिक आता है, सामान्य बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एट द लास्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से आपको शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 10 टॉपिक हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो आपको दूसरा जो पेपर है, आपको सामान्य हिंदी का पेपर है, और सामान्य हिंदी में आपको देखा जाए टोटल 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। 6 टॉपिक, हर टॉपिक से यहां पे 10 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। टोटल यहां पे 60 प्रश्न होंगे और यहां पे 60 यहां पर पूर्णांक भी होगा। ये 6 टॉपिक कौन से होने वाले हैं? इसमें देखा जाए तो विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। देखा जाए तो आपके प्रारंभिक परीक्षा का योग टोटल 200 होगा और यहां पे आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे वो आपकी सफलता का यहां पे राज होगा। अब इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो जीएस में यहां पे 10 आपको विषय हैं, उनके बारे में यहां पर आपको एक स्टडी करनी होगी, जिसमें आपको फैक्ट डेटा भी पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इनका करंट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इनके करंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे होंगे, इनका डेटा भी कलेक्ट कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ यहां पे आपके कॉन्सेप्ट भी इनके रिलेटेड पता होना चाहिए। भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 3 स्तरों पर इसे स्टडी करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रदेश यानी कि क्षेत्र के स्तर पर यहां पर यह जानकारी जो भी आप पढ़ रहे होंगे, लाइक आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें देखा जाए भारत के इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, कोई मुद्दा पढ़ना है जैसे कि महिला हो गई तो वैश्विक भारत और क्षेत्रीय स्तर पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है तो भारत विश्व उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो घटनाक्रम पढ़ने हैं वो 3 स्तरों पर पढ़ने हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और क्षेत्रीय घटनाक्रम यानी प्रदेश स्तरीय घटनाक्रम के बारे में। इसके अलावा सामान्य हिंदी के विषय वस्तु पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी उतना ही कथानक आपका अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है, हिंदी लैंग्वेज में अगर आप देने जा रहे हैं तो आपकी हिंदी अगर अच्छी है तो आप यहां पे जीएस में भी अच्छा स्कोर रिटर्न में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे अगला जो चरण इसमें आता है वो होता है, अंतिम जो चरण है इस स्टेप का, इस वीडियो का, वो है मेंस का पेपर, क्योंकि मेंस जो होती है वो मेरिट को आपको निर्धारित करेगी। प्रीलिम्स से आपको देखा जाए तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका? ये आपको क्वालिफाइंग है। ठीक है, कि आपको मौका देती है मेंस लिखने का, सिर्फ यहां पर इतना है। आप इसमें यहां पर देखा जाए इसका नंबर आपको मेंस में जाके जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएगी, मेंस लिखने का मौका देगी। लेकिन जो मेरिट बनने वाली है वो किससे बनने वाली है? वो आपके मेंस से बनने वाली है। तो ये है आपका मेन मुद्दा, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की अगर हम देखा जाए आरओ की इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले ये आपको मेरिट बनाती है। तो यहां पर जितना आप स्कोर करेंगे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर यहां पर करने की कोशिश करिए। टोटल देखा जाए तो आपको 3 पेपर होने हैं और 3 पेपर में यहां पर आपको एक जीएस है, एक हिंदी है और एक निबंध है। इन तीनों में देखा जाए तो आपको 2 तरीके के यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर देखा जाए जो चौथा एस्पेक्ट आपको मेंस में ध्यान रखना है, ये आपको पेपर वर्णनात्मक है जहां पे आपको लिखना भी है और साथ ही साथ यहां पे बहुविकल्पी प्रकार का है जहां पे आपको टिक मार्किंग कर देनी है, एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, 5वीं यहां पर जो चीज है, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ चीजें हैं, यहां पर आपको 400 अंक का टोटल मेंस होगा। 400 अंकों का मेंस है, जितना आप यहां पे स्कोर करोगे वही आपको फाइनली एक मेरिट यहां पर देने वाली है। तो आइए थोड़ा सा पेपर को समझते हैं, क्या है इसका सिलेबस और क्या क्या जानकारी यहां पर इसमें छिपी हुई है। सबसे पहले देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपको हर एक पेपर में यहां पर देखा जाए जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में यहां पे कोई चेंज नहीं है, अर्थात जो हमने 10 टॉपिक आपको प्रीलिम्स में देखे वैसे ही यहां पर आपको जीएस यहां भी पढ़ना है। अर्थात कि देखा जाए ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव है जीएस में यहां पर कोई चेंज नहीं होना है, जीएस का सेम सिलेबस है जो कि आपको प्रीलिम्स में है, और वैसे ही यहां पर आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि प्रीलिम्स में है, और वैसे ही आपको क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तीनों ही स्तरों पर इसका अध्ययन भी करना है।
ये तीनों चीजें, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा यहां पे प्रीलिम्स है वैसा ही यहां पर आपको मेंस में करना है। बस चेंजेस आपको आने को मिलते हैं। ये देखा जाए तो यहां पर आपको पेपर जो है वो भी आपको देखा जाए तो 2 घंटे का है, और क्वेश्चन नंबर ऑफ जो चीजें हैं वो यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज जरूर मिलेंगी। सामान्य अध्ययन का देखा जाए पेपर आपको 2 घंटे का है। क्वेश्चन यहां पर देखिए प्रीलिम्स में 140 पूछे जा रहे थे, लेकिन मेंस में यहां पर देखा जाए सिर्फ 120 क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाएंगे, और पूर्णांक भी देखा जाए तो सिर्फ 120 नंबर का होगा, जबकि प्रीलिम्स में देखा जाए तो 140 नंबर का है। ये आपको एक चेंज इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 को अगर हम देखें यहां पर सब्जेक्टिव है, अर्थात रिटन है एक तरीके का, और इसमें पहला जो आपको पेपर है जो देखा जाए तो आपको टोटल मिला के 3 पेपर होने हैं। 3 में एक जीएस हो गया और दूसरा हिंदी होता है। हिंदी में देखा जाए तो इसके 2 खंड होते हैं। खंड 1 जो होता है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर टोटल इसके संदर्भ में 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। पूर्णांक यहां पर देखा जाए तो आपको 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो परंपरा इसमें देखा जाए तो पहला जो खंड है इसमें आपको 100 अंकों का पेपर होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे। अब देखिए इसमें आता क्या क्या है पहले खंड में। पहले खंड में देखा जाए तो आपको एक गद्यांश जैसे है, गद्यांश आएगा। गद्यांश में जो है शीर्षक, सारांश और से संबंधित यहाँ पे या रेखांकित कुछ शब्द होंगे, उनके संदर्भ में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिनको लेकर आपको आंसर करना होगा, उनकी व्याख्या करनी है। और ये देखा जाए तो 21 नंबर का आता है, ठीक है। गद्यांश से रिलेटेड जो चीजें हैं वो 21 नंबर की आएंगी। इसी तरीके से सरकारी पत्र की सारणी का रूप, यानी कि यहां पर एक देखा जाए पत्राचार, उससे संबंधित जो आपको सारणी आएगी, ट्यूबुलर बार होगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये 15 अंकों का होगा। तीसरा आता है आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन देखा जाए तो आपको 3 तरीके का आता है। एक जो शासकीय या अर्थशासकीय तरीके का पूछा जाएगा, एक वो लिखना पड़ेगा। एक कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र से रिलेटेड होगा, एक वो लिखना पड़ेगा। और तीसरा विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन या अनुस्मारक, ये आपको एक लिखना पड़ेगा। और इन तीनों को मिलाकर के देखा जाए, तीनों यहां पर देखा जाए तो 8-8 नंबर के हैं, और टोटल 24 नंबर यहां पर आपको पत्राचार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए कुछ शब्द आपसे पूछे जाएंगे जिसकी आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, और इसके अलावा कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर भी क्वेश्चन होंगे। ये देखे जाए तो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होंगी जो कि आपसे यहां पर इस मेंस में पूछी जाएंगी। 5-5 शब्द यहां पर आपको तीनों से पूछे जाएंगे, और इन तीनों को मिलाकर के देखा जाए तो आपको 30 नंबर का यहां पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवी जो चीज यहां पर आपसे खंड 1 में पूछी जाएगी वो कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, और ये भी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके के यहां पर आपको देखा जाए तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर आपको सामान्य हिंदी में खंड 1 जो होता है वो 100 नंबर का होगा। खंड 2 जो होगा वो यहां पर देखा जाए, खंड 2 जो है वो व्याकरण होता है। और व्याकरण देखा जाए तो अगेन से यहां पर आपको प्रीलिम्स का ही जो 6 शब्द आपसे पूछे जाते हैं, 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, वही 6 टॉपिक आपको मेंस में भी पूछे जाएंगे हिंदी के पेपर में, और ये यहां भी आपको 60 नंबर का है जैसे कि प्रीलिम्स में है। वही 6 टॉपिक यहां पर देखे जाए तो कौन कौन से हैं, सॉरी यहां पे आपको सिर्फ 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। विलोम, वाक्य वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, सबके 6-6 शब्द यहां पर पूछे जाएंगे, और सब यहां पे 12-12 नंबर के होंगे। तो 5 टॉपिक यहां पर पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर का होगा। और इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं 160 नंबर का यहां पे सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इसके बाद आता है तीसरा पेपर। तीसरा जो पेपर यहां पर होता है आपके हिंदी निबंध का पेपर है, ठीक है। किसका है? निबंध का है। निबंध का पेपर देखा जाए तो यहां पर आपको 3 खंड होते हैं। टोटल यहां पर 120 नंबर का होगा, और हर खंड से एक यहां पर टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। शब्दों की सीमा जो होती है वो 600 शब्द का यहां पर एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। इस तरीके से 1800 शब्द आपको 3 निबंध के 3 घंटे लिखने पड़ते हैं। 1 घंटे में आपको 600 शब्द और एक निबंध यहां पर पूरा करना होगा। आइए ये भी बता देते हैं कि कौन कौन सा निबंध यहां पर आपको लिखना होगा। इसमें देखिए पहला जो है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये खंड 1 आता है, अर्थात इन 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद खंड 2 आएगा जिसमें फिर से 3 टॉपिक निबंध के दिए होंगे, और फिर से उनमें से किसी एक टॉपिक आपको निबंध लिखना है। खंड 2 में अगर हम देखें तो इसमें आपको विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार, ये 3 टॉपिक आते हैं। इन 3 में से कोई एक टॉपिक पे आप लिखेंगे। और इसके बाद फिर से आता है आपको तीसरा टॉपिक जिसमें आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से फिर से एक टॉपिक। इस तरीके से आपको 3 खंड से एक-एक यहां पर चुनाव करना है निबंध का। 3 निबंध लिखने हैं, 600 शब्द का पर एक निबंध 3 घंटे में आपको पूरा कर देना है। टोटल अंक देखा जाए तो हर एक निबंध को यहां पे 40 अंक मिलेंगे, और इस तरीके से 120 नंबर का पेपर यहां पर आपको होगा। मेंस की यहां पर जैसे हम बात करें तो 120 नंबर का
जीएस, 120 नंबर का निबंध और 160 नंबर का हिंदी का पेपर, टोटल 400 का अंक आएगा। और इस तरीके से यहां पर आप 400 में जितने ज्यादा मार्क्स यहां पर अचीव करेंगे उतना ही यहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। और एट द लास्ट यहां पर देखा जाए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद यहां पर आपके सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इस तरीके से यदि आपको आरओ की परीक्षा को पास करना है, आपको समीक्षा अधिकारी यहां पर क्लियर करना है, तो आपको सबसे पहले परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, कब कहां कितना पूछा जाएगा, उसकी मार्किंग कैसी है, और इस सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, उसकी मार्किंग कैसी है, कहां क्या पूछा जाएगा और किस तरीके उसकी स्टडी करनी है। तो आई होप आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और आरओ से संबंधित यहां पर गाइडेंस वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।